मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 5 का अध्ययन करेंगे और लेसन 5 है पादप जल संबंध। लेसन 5 का नाम क्या है बेटा? पादप जल संबंध। पादपों का जल से क्या संबंध रहा है आप सभी जानते हैं। पादपों की वृद्धि विकास के लिए जल एक महत्वपूर्ण यौगिक है। जल के बारे में अध्ययन करेंगे। शुरुआत में जो टॉपिक है जल एक सार्वत्रिक विलायक है। जल क्या है बेटा? एक सार्वत्रिक विलायक है। कैसे? तो आप सभी जानते हैं इसके कुछ गुण हैं। जल के मैंने क्वेश्चन रूप में डाला, आया हुआ क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में कि जल एक सार्वत्रिक विलायक है, इसको स्पष्ट कीजिए। तो इसके 7 बिंदु हैं जल के सार्वत्रिक विलायक है। तो देखो बेटा, जल की ध्रुवीय प्रकृति होती है। सेकंड, जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। जल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है और जल अणुओं के मध्य सहसंजन और आसंजन बल उपस्थित होता है। 5वां बिंदु है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है और कम ताप परास 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की तीनों अवस्थाएं उपस्थित होती हैं। इसका ये उदासीन प्रकृति का होता है, इसका pH 7 होता है और पैरावैद्युत स्थिरांक। इन सब कारणों के कारण हम जल को एक सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। इन सब का बेटा आप केमिस्ट्री के अंदर अध्ययन करेंगे। सर बताएंगे आपको पैरावैद्युत स्थिरांक क्या है, इन सब बिंदुओं के बारे में। तो जल एक सार्वत्रिक विलायक है। इसके कितने बिंदु हैं बेटा? 7। फर्स्ट, जल की ध्रुवीय प्रकृति, विशिष्ट ऊष्मा अधिक, हाइड्रोजन बंध, जल अणुओं के मध्य सहसंजन और आसंजन बल और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का तापमान अधिकतम होता है। कम ताप परास पर 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के दौरान ही तीनों अवस्थाएं उपस्थित होती हैं। इसकी उदासीन प्रकृति होती है और पैरावैद्युत स्थिरांक के कारण जल को हम एक सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। अब है अगला टॉपिक विसरण। लेसन की शुरुआत जल एक सार्वत्रिक विलायक के बाद विसरण। किसी पदार्थ के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो गमन है उसको हम विसरण कहते हैं। किसी पदार्थ के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो गमन है उसको विसरण कहा जाता है। इसके गुण या विशेषता देखें तो विसरण की दर अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होती है। विसरण का गुण पदार्थों की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव्य और गैस के अंदर। विसरित पदार्थ के अणु अनियमित रूप से सभी दिशाओं में गमन करते हैं। इसके बाद है स्वतंत्र विसरण। किसी तंत्र में उपस्थित विभिन्न पदार्थों का विसरण अन्य पदार्थों की उपस्थिति से प्रभावित हुए बिना ही स्वयं की सांद्रता पर यदि निर्भर करता हो तो इसे हम स्वतंत्र विसरण कहते हैं। अर्थात जिसमें पदार्थ स्वयं के पदार्थों पर निर्भर करता हो वह विसरण क्या कहलाएगा? स्वतंत्र विसरण। तो ये आज के टॉपिक थे बेटा। जल एक सार्वत्रिक विलायक है, विसरण क्या है, इसकी गुण विशेषता और स्वतंत्र विसरण। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।